मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र गौरिहार लवकुश नगर तहसील में स्थित छतरपुर जिले के पत्थर क्रेशरों के संचालक इन दिनों मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार के अलग अलग नियमों के लेकर खासे परेशान हैं। तमाम क्रेशर संचालकों ने बुधवार को छतरपुर कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए अपनी आप बीती सुनाई है। इन क्रेशर संचालकों का कहना है कि रोजगार और राजस्व आय का साधन बने यह क्रेशर जल्द ही बंद होने जा रहे हैं, क्योंकि दोनों सरकारें मापदंडों के अलग अलग नियमों और बेतहाशा टैक्स वसूली के कारण क्रेशर संचालक खासे परेशान हैं। छतरपुर जिले के क्रेशर एसोसिएशन के महासचिव ने बताया कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में खनिज गिट्टी के वाहनों में क्षमता आकलन के अलग अलग मापदंड निर्धारित हैं। उत्तर प्रदेश में वाहनों से भरी हुई गिट्टी को 1 घन मीटर बराबर 1.68 टन माना जाता है, जबकि मध्य प्रदेश में 1 घन मीटर को 1.639 टन मान लिया जाता है। परंतु हाल ही में मध्य प्रदेश शासन ने ई खनिज पोर्टल में इस फार्मूले को बदलकर अब 1 घन मीटर को 1.4 टन आकलन प्रारंभ कर दिया है। इस परिवर्तन के कारण उत्तर प्रदेश खनिज विभाग इसे ओवरलोड मानने लगा है और इसी वजह से ओवरलोड मानने की वजह से गाड़ियों को जब्त किया जाने लगा है। इसी तरह मध्य प्रदेश के गिट्टी परिवहनकर्ता इस कन्वर्जन फैक्टर को सुधारने की मांग करते हैं। क्रेशर संचालकों ने कहा कि भारत सरकार द्वारा एक साथ 2017 से पूरे देश में सभी करों को हटाकर एक ही कर लागू किया गया था, परंतु वर्ष 2019 में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा एक अतिरिक्त कर ISTP के रूप में गिट्टी बालू से लदे मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश जाने वाले वाहनों पर 50 रुपये प्रति घन मीटर निर्धारित किया गया था। यूपी सरकार ने अब इसे बढ़ाकर 100 रुपये प्रति घन मीटर कर दिया है। इस नए टैक्स के कारण खनिज के दाम और लागत भी बढ़ गई है, जिस कारण यूपी में निर्यात कम होने लगा है। यदि इसी तरह यूपी का निर्यात कम रहा तो जल्द ही छतरपुर जिले में मौजूद पत्थर की ये खदानें बंद हो जाएंगी। एसोसिएशन के अध्यक्ष अमर सिंह ने कलेक्ट्रेट में कलेक्टर सहित मध्य प्रदेश के खनिज मंत्री एवं खनिज निदेशक को भी उक्त ज्ञापन भेजकर आवश्यक सुधार की मांग की गई है। मैं ये छतरपुर क्रेशर एसोसिएशन का महासचिव संजय जोशी और हम लोग सीमावर्ती यूपी में सीमावर्ती जैसे दिदवारा है, लवकुश नगर और ये प्रकाश बमोरी में हमारे क्रेशर संचालित हो रहे हैं, जिससे कि हमारा व्यापार सुगमता से चल रहा था। लेकिन गत 1 वर्ष के अंदर यूपी सरकार की नीति ऐसी आ गई, पहले 50 रुपये ISTP अधिरोपित किया गया, जिससे 35 रुपया टन का एक अधिभार हुआ और अभी जस्ट 10 अगस्त 2022 को उन्होंने 100 रुपये ISTP को 50 रुपये से बढ़ा के 100 रुपया कर दिया गया, जिससे 70 रुपये टन का आज एक अधिभार पड़ रहा है। जो कि मतलब आज ये हालत हो गई है कि क्रेशर पे रोज़गार के एक संकट उत्पन्न हो गया। गाड़ियाँ जो आती थी वो गाड़ियों की संख्या लगभग आधी से कम हो रही। बहुत सारे हमारे जो क्रेशर के श्रमिक बंधु थे वो बेरोज़गार हो गए और गवर्नमेंट और क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का एक नियम था GST का, जिसमें एक कानून एक देश पे लागू होने के, उसके बावजूद भी उन्होंने हमारे ऊपर ये अतिरिक्त सेस लगा के उस कानून की भी धज्जियाँ उड़ा दी। हम लोग हाईकोर्ट में हाईकोर्ट में ये मैटर ऑलरेडी चल रहा था, जो 50 रुपये हम लोग अभी उसकी सुनवाई चल रही थी, उसके अनुरूप उसके बावजूद भी उन्होंने 50 का 100 रुपये कर दिया। दूसरा हमारा मुद्दा था एक कन्वर्जन फैक्टर का, जो हमारे पहले यहाँ पे कन्वर्जन फैक्टर क्या था कि 1 क्यूबिक मीटर पे 1.61 टन हमारी होता था और आज उन्होंने गवर्नमेंट ने उसको 1-1.5 साल पहले 1.41 कर दिया, जिस हमारी गवर्नमेंट मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। तो हम और उसके हिसाब से अभी आज हमारे प्रति गाड़ी 2 से 3 घन मीटर रॉयल्टी एक्स्ट्रा निकलती है, जिसका 20 रुपया टन हमारे पर एक अतिरिक्त प्रभार पड़ता है। तो हम अपनी सरकार से भी ये आशा करते हैं कि अगर ये एक मध्यम वर्गीय का उद्योग है
और इससे लाखों हज़ारों लोगों को श्रम रोज़गार मिलता है। तो हमारी सरकार कम से कम हमारी एक कन्वर्जन फैक्टर में और आईएसटीपी में उत्तर प्रदेश सरकार से कुछ वार्ता करके या उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व प्रमुख सचिव या मुख्यमंत्री से वार्ता करके इसमें हमें राहत दिलाए ताकि हम लोग जिंदा रह सके और हमारा व्यापार सुगमता से चल सके। कलेक्टर साहब ने हमें बहुत अच्छा आश्वासन दिया, उन्होंने अच्छा रिस्पॉन्स दिया हमें। ये बोले कि हम जितनी हो सके वो यहाँ से अभी मध्य प्रदेश सरकार को पत्र लिखेंगे और हमारी मांगों को अवगत कराएंगे और अति शीघ्र इसका जितना जल्दी इसका समाधान हो सके वो प्रयत्न करेंगे।